नमस्कार दोस्तों। वक्फ संशोधन कानून जो दोनों सदनों से पास होता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं और सैकड़ों ऐसी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाती हैं जो ये कहती हैं कि ये कानून जो है असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। और सुप्रीम कोर्ट आनन फानन में कुछ नहीं देखता और उसके ऊपर सुनवाई करना शुरू कर देता है। चीफ जस्टिस खुद इसके ऊपर सुनवाई करते हैं। चीफ जस्टिस ने तब कभी सुनवाई नहीं की जब 1991 के उस एक्ट, जिसे वर्शिप एक्ट कहा जाता है, पूजा स्थल कानून कहा जाता है, जिसमें यह साफ लिखा है कि 1947 में अगर कोई मस्जिद जो है वो मंदिर को ढा के बनाई गई है, तब भी उसे मस्जिद ही माना जाएगा। इस तरीके का कानून जिसे 1991 में बनाया गया, उसे रिट्रोस्पेक्टिव डेट से जारी कर दिया गया, लागू कर दिया गया। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कभी नंगा नाच नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता है और कहता है हम तो सरकार का पक्ष जानना चाहते हैं, फलाना है और ढमकाना है। कानून नहीं झाड़ता, लेकिन इस मामले में कानून झाड़ा जाता है बार बार। खैर, इन सभी बातों से लग वक्फ संशोधन कानून के अंदर जो भी बातें हैं वो सारी की सारी चैलेंज की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये जो बिल्कुल असंवैधानिक है, हमें इसके ऊपर स्टे चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया हम इसे सुनेंगे और जल्दी से जल्दी जो है इसके ऊपर जो है कुछ ना कुछ तो कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार से, सरकार के जो वकील सॉलिसिटर जनरल जो पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि इस बिल के अंदर आपने ये लिखा है कि ये जो है 1947 से जिन संपत्तियों के ऊपर कब्जा किया गया है वो संपत्तियां छुड़ाई जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई कोर्ट फैसला ले चुका है इस एक्ट के लागू होने से पहले ही वक्फ बोर्ड के फेवर के अंदर, तो फिर आप इसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद कंफ्यूज है, उसे पता ही नहीं वो बोल क्या रहा है। सरकार तो ये कह ही नहीं रही। अगर वक्फ बोर्ड को कोई जमीन किसी कोर्ट ने सौंप दी है, कोई विवादास्पद जमीन जिसका विवाद चल रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट या किसी दूसरे कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को दे दी है, उसके ऊपर तो सरकार बात ही नहीं कर रही। सरकार तो ये कह रही है कि जिस जमीन पे कब्जा है उसकी बात हम कर रहे हैं और उस कब्जे को कोर्ट तक पहुंचाया जाए जिसका फैसला डीएम ले सके। तो सुप्रीम कोर्ट खुद कंफ्यूज है, वो क्या कहना चाह रहा है। सरकार इसे रिट्रोस्पेक्टिव डेट से लागू नहीं कर रही है, कह रही है कि मामला कोर्ट तक जाएगा। ये नहीं कह रही है कि हम कब्जा छुड़ा देंगे, ये कह रही है सरकार कि आप कागज दिखाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि लोग इतने पुराने कागज कहां से लाएंगे, कोई 300 साल पुरानी मस्जिद है, कोई फलाना है ढमकाना है। अरे भाई साहब, किसी मस्जिद की तो बात ही नहीं की है सरकार ने, कब्जाई हुई जमीन की बात की है, किसी 300 साल पुरानी मस्जिद की बात नहीं की है। और सरकार तो ये कह रही है कि 1947 से ही हम शुरू कर रहे हैं। किसी मस्जिद की बात ही नहीं हो रही है, किसी रिलीजियस प्लेस की बात ही नहीं हो रही है, किसी जामा मस्जिद की बात नहीं हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताना चाहिए कि तुम तो राम मंदिर के मामले में राम के पैदा होने के सबूत मांग रहे थे। आज वो सबूत क्यों नहीं मांग रहे तुम इन जाहिलों से। राम मंदिर की सुनवाई के दौरान ये सुप्रीम कोर्ट त्रेता युग के अंदर पहुंच गया था कि लाओ लाओ सबूत लाओ राम के पैदा होने की, और इनसे 300 साल पुरानी मस्जिद के सबूत देने में जो है इनकी सीने पे सांप लौट रहे हैं। खैर, इन सभी बातों से लग हिंदुओं के लिए तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट थोड़ा अलग सोचता है। नगन तो ये हो ही चुके हैं, नोटों के बोरे जब से मिल रहे हैं, बेशर्मी का आवरण ओढ़ रखा है इन्होंने। उसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई अभी तक उस जज के ऊपर, उस जस्टिस के ऊपर। खैर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह समझ नहीं आ रहा कि सरकार क्या बोल रही है, इस एक्ट के अंदर है क्या एग्जैक्टली। उसके बाद एक और बात पर डिस्कशन हुई कि भैया किसी लैंड के ऊपर अगर वक्फ का कब्जा है और सरकार उसके ऊपर दावा करती है और वो मामला कोर्ट पहुंचता है, तो आपने इसमें यह लिख रखा है एक्ट के अंदर कि वो वक्फ की जमीन मानी नहीं जाएगी जब तक कि फैसला नहीं हो जाता। तो उन्होंने कहा यह तो बड़ी गलत बात है। अगर किसी जमीन के ऊपर कोई गवर्नमेंट की लैंड है और वक्फ का उसके ऊपर कब्जा है और गवर्नमेंट उसे क्लेम करती है, तो वो तो वक्फ की ही जमीन मानी जाएगी, ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। और साथ ही साथ क्या कह रहा है, जब तक कि डीएम उसके ऊपर फैसला नहीं ले लेता। क्या वाहियादगी है ये। तो सरकार भी तो यही कह रही है, जब किसी जमीन के ऊपर वक्फ का कब्जा है तो वो जमीन तो वक्फ की ही कहलाई जाएगी जब तक कि कोर्ट कोई डिसीजन ना ले ले। तो सरकार भी तो यही कह रही है। सरकार ये थोड़े ना कह रही है कि वो वक्फ की नहीं रहेगी, वक्फ तो उसके ऊपर पहले ही बैठा हुआ है। बिना मतलब की वाहियात बातें जो है सुप्रीम कोर्ट करता रहा। उसके बाद एक और मामला कि वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल के अंदर तो मुस्लिम ही होने चाहिए, आपने तो लिख रखा है इसमें दूसरे भी होने चाहिए। तो साथ में ये कह दिया कि देखिए वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल के अंदर मुस्लिम ही होने चाहिए, हाँ, लेकिन उसके ऊपर जो एक्स ऑफिशियो कोई बैठेगा
कोई उसके ऊपर हेड करेगा तो वो सरकार का नुमाइंदा हो सकता है, और वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो कोई मुस्लिम हो, हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो सकता है। तो यही तो सरकार कह रही है भाई, समझते क्यों नहीं हो? सरकार तो यही कह रही है। तो सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से पूरी तरीके से कंफ्यूज था। उन्हें कोई पॉइंट ऐसा मिला ही नहीं कि जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ये कह सके कि स्टे लगा रहे हैं। किस बात पे स्टे लगाओगे? सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद ये भी कहा कि वक्फ ने तो हर जगह पे दावा कर रखा है, वो दिल्ली के हाई कोर्ट पे दावा करता है, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी दावा कर देता है, हर जगह के ऊपर दावा करता है, तो ये तो नहीं चलेगा। अरे भैया, सरकार भी तो यही कह रही है कि ऐसे नहीं चलेगा। अगर वक्फ यूजर या वक्फ डीड किसी की भी जमीन है तो वक्फ बोर्ड को उसके पेपर्स दिखाने होंगे। किसी ने अगर किसी जमीन को दान किया है, और ये सारी की सारी जमीन 1995 के बाद बढ़ी है, नरसिम्हा राव के उस कानून के बाद से, तो सरकार यही कह रही है कि 1995 के बाद अगर दी है किसी ने वक्फ को जमीन दान, तो उसके कागज तो होंगे। एक आम मुसलमान जब भी कुछ जमीन खरीदता है तो झट से उसकी रजिस्ट्री करवाने जाता है, तब तो नहीं कहता कि कोई जरूरत नहीं है कागजों की। कागज नहीं होने का मतलब यही है कि आप झूठ बोल रहे हैं, और सामने से अगर कोई दूसरा उस संपत्ति को क्लेम कर रहा है और वो कागज दिखा रहा है और तुम जाहिलों के पास कागज नहीं है, इसका मतलब आप चोर हैं। और यही सरकार कहना चाह रही है कि कोई संपत्ति अगर विवादास्पद है तो वो मामला कोर्ट जाएगा और डीएम उसे सुनेंगे। पहले ये मामला कोर्ट में डीएम तक इस तरीके से नहीं जाया करता था, इनके अपने ट्रिब्यूनल में चला जाता था, और ट्रिब्यूनल के अंदर आपको पता ही है किस तरीके के लोग थे, सब के सब मुसलमान भरे होते हैं। तो ये मामला लटक जाया करता था और डर दिखा के लोगों से पैसे की अगुवाई हो जाती थी। अगर वक्फ ने दावा कर दिया है 100 करोड़ की ज़मीन पे, तो मालिक जो है बेचारा 1-2 करोड़ दे के ज़मीन छुड़वा लेता था। इस तरीके की हरकतें और डकैतियां करता रहा है ये समाज, क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि मैं कोर्ट के लफड़े में क्यों पढ़ूं, मैं वक्फ के ट्रिब्यूनल में क्यों जाऊं, 1-2 करोड़ रुपए दे के जो है अपनी 100 करोड़ की ज़मीन छुड़वाऊं और पीछा छुड़वाऊं इन लोगों से। ये है मामला पूरा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहने में कंफ्यूज रहा, और जो दलाल दलीलें रख रहे थे अंदर, उन्हें यही समझ नहीं आ रहा था कि वो दलील रख किस लिए रहे। कह रहे थे कि पूरा कानून जो है असंवैधानिक है, अंदर जाके कह रहे हैं कि ये वाला पॉइंट सही नहीं है, वो फलाना पॉइंट सही नहीं है, ढमकाना पॉइंट सही नहीं है, लेकिन कोर्ट उस पर कुछ कह नहीं पाया। कौन सा पॉइंट सही नहीं है? कोर्ट ने भी वही पॉइंट दोहरा दिए घुमा फिरा के जो सरकार के पॉइंट है। तो एक तरीके से वक्फ संशोधन कानून जो है ये एक तरीके से लागू हो गया है, और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप एक तरीके एकदम से लागू कर रहे हैं, आप फलाना कर रहे हैं। सरकार ने तो कहा हम तो लागू कर नहीं रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे, हम जो है टाइम ले रहे हैं। कुल मिला के देखा जाए तो वक्फ संशोधन एक्ट जो है अब वो कानून का रूप ले चुका है, और वो कानून है। योगी आदित्यनाथ ने तो अपना काम शुरू भी कर दिया है, उन्हें ज़्यादा देर लगाने की आदत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भले ही जो सुनवाई करनी है करता रहे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब इसकी सुनवाई बहुत दिनों बाद होगी, शायद 5 मई की डेट दी गई है, और 13 मई के आसपास तो शायद सीजीआई संजीव खन्ना जो है वो रिटायर भी हो रहे हैं। तो ये मामला संवैधानिक पीठ पे चला जाएगा और इस तरीके से लटका फटका रह सकता है। कोर्ट का तो आजकल आपको पता ही है हाल क्या है, किसी के घर में नोटों के बंडल मिल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट की साख तो वैसे भी खतरे में है। कोई सुप्रीम कोर्ट का जज ये कह देता है उठ के कि हम तो राष्ट्रपति को आदेश दे देंगे। पता नहीं औकात कहाँ जा चली गई है। सुप्रीम कोर्ट का क्या लेना देना है राष्ट्रपति के साथ छेड़खानी करने का? राष्ट्रपति इस देश के एक ऐसे पद पर होते हैं कि जिन्हें कोई आदेश नहीं दे सकता। यह संविधान बाबा साहब अंबेडकर का है, सड़क चलते किसी राहगीर ने नहीं बनाया है, लेकिन ये तो संविधान के साथ भी छेड़खानी कर सकते हैं। खैर, देखते हैं अब आगे क्या नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।